एक पर हमला, दोनों मुमालिक पर हमला। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में शराकत दार बन गया। किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारिहत दोनों मुमालिक के खिलाफ जारिहत तसव्वुर होगी। मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मुआहदा दोनों मुमालिक की सलामती बढ़ाने और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का आगाज़। मकसद दिफाई ताउन का फ़रोग़ और किसी भी जारिहत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। पाक सऊदी अरब भाईचारा जिंदाबाद। दुआ है ये दोस्ती हमेशा परवान चढ़े, नई बुलंदियों को छुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुआ गो। उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की सताइश। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में खुसूसी दिलचस्पी की तारीफ। शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा सऊदी तैयारों की सलामती से मुसल्लह अफवाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज मुतासिर कुन थी। वज़ीर आज़म की जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। 2 दिन क़याम के बाद अमरीका रवानगी शेड्यूल। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अब तक साथ हैं, जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू में पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, दोनों बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। सदर IPP और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। कहा दिफाई मुआहदा तारीखी संगमील और पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत का एतराफ ताकत के इजहार के बजाय दिफा का जामिन होगा। फील्ड मार्शल दिफाई मुआहदे के असल रूह रवां है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा। मुस्लिम उम्मा जल्द इत्तेहाद का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। बोले, पाक सऊदी अरब मुआहिदा आलम इस्लाम का ख्वाब था, ये तारीखी कामयाबी है। दोनों मुल्क मिलकर दुनिया की सुपर पावर बन गए। वो वक्त दूर नहीं जब किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला आलम इस्लाम पर हमला तसव्वुर होगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से दुनिया भर में हलचल। आलमी मीडिया और अखबारात की शह सुर्खी बन गया। मुआहदा मशरिक़ वुस्ता की दिफाई तरजीहात में तब्दीली की निशानदही और इसराइल की हालिया कार्रवाइयों के पस मंजर में बहुत अहम है। फाइनेंशियल टाइम्स का तबसरा। रॉयटर्स ने लिखा, अरब रियासतों को अमरीका की सिक्योरिटी गारंटी पर शक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत होगी। इसराइली, अमरीकी और खलीजी अखबारात में भी मुआहदे के चर्चे। इजराइल का मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा नाकाबिल कबूल। मुत्तहिदा अरब अमारात का इजराइल से सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर गौर। तल अवीव से सफीर को वापस बुलाए जाने का इम्कान। अमेरिका और बरतानिया में $100 अरब का तिजारती मुआहदा। सदर ट्रंप और वजीर आजम कियर स्टारमर ने दस्तखत किए। बरतानिया अहम इत्तेहादी, टैरिफ कम किया। तिजारती डील कामयाब रही। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। बरतानवी वजीर आजम का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन और मशरिक़ वुस्ता समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाईं। गजा और यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना पैकेज का हिस्सा करार दिया। कहा, उम्मीद है मामला 2 रियासती हल की तरफ ले जाएगा। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून। दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग से गुफ्तगू। उरुमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। तालीमी और तहकीकी खिदमात को सराहा। इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने भारत को एक और झटका दे दिया। इंडिया के कारोबारी अफराद के वीजे मनसूख। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक ममनुआ दवा फेंटानाइल की तैयारी में मुलव्विस अफराद के वीजे मनसूख किए। दवा बनाने वाले केमिकल्स की स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के पार्किंग एरिया में धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद दुकान में रखा गया था।
तहकीकात जारी। 7.5 करोड़ के बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 50 लाख लगवाई गई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख सरकारी खजाने में जमा करवाकर सेट पास रख लिया। तोशाखाना 2 केस में गवाहों ने एतराफ कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 9 मई की मजम्मत कर चुके, हमने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुने और स्पीकर रेफरेंस के बगैर ही उमर अयूब और शिबली फराज को नाअहल कर दिया। गिरफ्तारी से मुतालिक अदालती रिमार्क्स पर तहफ्फुजात, कहा उम्मीद है अदालत ऐसे रिमार्क्स नहीं देगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा, मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इक़दामात का जायजा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह करार दिया। कहा मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, लेकिन शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। NHA और आपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह, पहला जदीद कोआबुलेशन सेंटर ट्रीटमेंट बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेयो अस्पताल में तकरीब से खिताब, कहा तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीन भिजवाया। जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारफ कराई गई। पहले मरहले में 5 मरीजों का इलाज किया गया, सबको शिफा मिली, उम्मीद की किरण पैदा हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर आमने सामने। पंजाब हुकूमत की एक शख्स के हक में मुहिम का मकसद सैलाब के दौरान नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाना है। नाअहली और बदतरीन हिकमत अमली के बायस अवाम तकलीफ में है। शर्जील इनाम मेमन का लफ्जी वार, अज़मा बुखारी का भी सख्त जवाब, कहा पिछले सलाह में बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में आज भी तबाही ही तबाही है। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सिंध का जो हशर किया उस पर अवाम रोते हैं। गुरु बैराज पर पानी की सतह में कमी, सखर बैराज पर बहाव बढ़ने लगा। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब, कुंडियारो और काजी अहमद में बंद टूट गए, दर्जनों देहात मुतासिर। दादू और मीहड़ में भी सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, सैलाबी पानी उतरने पर घोटकी, कंदकोट पुल पर तामीराती काम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इब्तदाई समाअत के बाद हुक्म इम्तना जारी किया। पाक सऊदी अरब मुआहिदा अहम, दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। हाफिज नईम का कराची में गजा चिल्ड्रन मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा इजरायली दहशतगर्दी को अमरीकी सरपरस्ती हासिल, 2 रियासती हल कबूल नहीं। 5 अक्टूबर को शार फैसल पर एहतजाज का ऐलान। गजा सिटी पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। स्कूल और पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 24 घंटों में 79 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 4 अफराद शहीद। शिमाली गजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। पॉप की लोगों को बेघर करने की मुजम्मत। इसराइल से इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। गजा और कतर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, खलीज ताउन काउंसिल का ऐलान। दोहा में वज़ीर दिफा का इजलास, सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने कहा इजरायली हमला कत्ल नहीं, तमाम खलीजी ममालिक पर हमले के मुतरादिफ। बाहमी ताउन मजबूत बनाएंगे, इंटेलिजेंस का तबादला और मुश्तरका फौजी मशकें होंगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ा अपसेट, पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मेडल जीतने में नाकाम। ओलंपिक चैंपियन की 4 में से 2 थ्रोज आया। अरशद की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। 12 एथलीट्स में से 10वां नंबर ट्रेन डॉट के केशवरन वॉलकॉट वर्ल्ड चैंपियन बन गए।
एशिया कप और एक और पाक भारत टाकरा इतवार को दुबई में मैदान सजेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना है तो परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। पाक भारत ताल्लुकात खराब होने में मोदी और गोदी मीडिया का बड़ा किरदार है। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लाला ने मोदी को इंतहा पसंद करार दे दिया। मैदान में मुकाबला, ड्रेसिंग रूम में मोहब्बत। जीत के बाद पाकिस्तान टीम का यूएई की ड्रेसिंग रूम का दौरा, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से गर्मजोशी के साथ दोस्ताना मुलाकात। अमाराती बोर्ड ने जज्बा खैर सगाली पर कौमी टीम का शुक्रिया अदा किया। और एशिया कप में अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच नॉकआउट बन गया। अबू धाबी में अफगान बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप, बड़ा स्कोर करने में नाकाम। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान की एशिया कप से छुट्टी होगी।